नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एमपी के उम्मीदवार एक रिक्शा ड्राइवर से करवाऊंगा और इनसे जानेंगे कि इन्होंने सियासत में आने का फैसला क्यों किया और ये सियासत में आकर लोगों को क्या खिदमत देंगे। मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वाले साहब एक मिस्त्री हैं। एक गरीब बंदे के मसाइल का हल एक गरीब बंदा ही बेहतर जान सकता है। ये प्राडो वाले नहीं जान सकते कि पेट्रोल की कीमत क्या है। अवाम के सामने बेइज्जत हमें करवाते हैं, खुद प्राडो में बैठे रहते हैं, बंगलों में बैठे रहते हैं। जल्द से जुलूसों की बारी आती है, हमें आवाज दे लेते हैं। उन सब की सोच बदलने के लिए सियासत में हिस्सा लिया। आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिसके चेयरमैन शीर हैदर मलिक सियालवी साहब है और मेरा इंतखाबी निशान रेलवे इंजन है। गरीब बंदे का तो काम ही नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेना, और आप क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? असल में प्यारे भाई, इसी चीज़ को जो है हम चेंज करने के लिए आए हैं, इसीलिए सियासत में हिस्सा भी लिया है कि यार हम अपने जो गरीब गुरबा मिडिल क्लास नौजवान हैं उनको बताएं कि ये जो अमीर लोग हैं, ये जो प्राडो पे शराडो पे 4-4 5-5 गनमैन साथ लेकर सियासतदान आते हैं, हमें गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं, हमसे नारे लगवाते हैं और बाद में हमें 5 साल मुंह तक नहीं दिखाते, अवाम के सामने बेइज्जत हमें करवाते हैं। खुद जो है वो प्राडो में बैठे रहते हैं, बंगलों में बैठे रहते हैं और जब जल्द से जुलूसों की बारी आती है हमें आवाज़ दे लेते हैं। उन सब की सोच बदलने के लिए सियासत में हिस्सा लिया। बड़े बड़े वीगो डाले प्राडो और आप रिक्शे पे कैंपेन कर रहे हैं। सर देखिए, बेसिकली मकसद क्या है? मकसद तो यही है ना, अवाम तक अपना मैसेज कन्वे करना। चाहे आप प्राडो पे करें, चाहे आप रिक्शे पे करें, चाहे आप पैदल करें, चाहे आप साइकिल पे करें, चाहे बाइक पे करें, इस पे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ तो मुझे बताएं ना कि एक प्राडो वाला बंदा है, वो प्राडो वाला बंदा क्या करता है? वही काम करता है ना, जाके लोगों को मिलता है, अपना बताता है कि मेरा इंतखाबी निशान ये है, मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, इसमें तो कोई अर्थ नहीं है कि मैं रिक्शे पे कर रहा हूँ। लोग प्राडो पे वीगो डालों पर अपनी कैंपेनें कर रहे हैं। जो आपके दोस्त हैं रिक्शा ड्राइवर है, वो रैलियां निकाल रहे हैं अपने वीगो डाले पे, और आपके दोस्त भी आपके लिए कोई रिक्शे पे रैलियां निकालेंगे। सर देखें, प्राडो शराडो को हम प्राडो की बात कर लेते हैं। अगर एक एमपीए का कैंडिडेट है, उसके साथ 10 प्राडो हैं, तो आप नोट कीजिएगा वो 10 प्राडो में 10 ड्राइवर ही हैं, अवाम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कैंपेन के लिए जाता हूँ, मेरे साथ अवाम भी होती है। और देखिए, कैंपेन पैदल अवाम, छोटी छोटी गलियाँ, मैं क्योंकि मेरा हल्का जो है वो गांव पे मुश्तमिल है और गांव पे जो है वो हर जगह पे प्राडो नहीं जा सकती, वहाँ पर पैदल जाना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं जाता हूँ तो मेरे साथ नौजवान होते हैं, मेरे साथ बूढ़े होते हैं, जो मेरे साथ पैदल सफ़र करके अवाम को मिलते हैं और पैदल चलना पसंद करते हैं। जबकि प्राडो वाले जो है वो कभी बिरयानी की लालच में लाते हैं, कभी मटन की लालच में लाते हैं, कभी दिहाड़ी देकर पैसे देकर उनको लाते हैं कि आओ हमारे साथ कैंपेन पे चलें, या कभी अपनी पावर का जो है वो प्रेशर देकर उनको अपने साथ मिलाते हैं। सर ये तो गलत बात है ना कि आप अपनी पावर यूज़ करके किसी को, मज़ा तब है जब कोई बंदा आपके साथ अपने दिल से मुखलस होकर चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो चलते हैं मुखलस होकर चल रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। तो आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं? इतना खर्चा इलेक्शन में, कौन इन्वेस्टर कौन है आपका? सर इन्वेस्टर तो देखिए, इन्वेस्टर भी उन्हीं के होते हैं जिनके पास प्राडो हो। हम गरीबों के इन्वेस्टर कौन होगा? देखिए, आप देखेंगे पूरे हल्के में जाके देख लें, मैंने बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस नहीं लगवाई, बड़े बड़े जलसे नहीं किए, बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं की, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये देखिए मेरे पास ये है, आपका कैमरा मैन दिखा रहा होगा, ये मैं बनवाए हैं। हर मैं बंदे से डोर टू डोर जाके मुलाकात कर रहा हूँ, मुलाकात करके अपना मंशूर बता रहा हूँ, अपना ये पंफलेट उसको दे रहा हूँ कि भाई अपने इस प्यारे भाई को, अपने छोटे भाई को, अपने मजदूर भाई को याद रखिएगा, बजाय कि हम उनकी गुलामी करें जो प्राडो वाले हैं। आप अपने भाई को अपने वोट कामयाब करवाएं ताकि हम असम्बली हाल में जाकर बैठ के अपने मसाइल का हल खुद तलाश करें। और मेरे ख्याल से एक गरीब बंदे के मसाइल का हल एक गरीब बंदा ही बेहतर जान सकता है। ये प्राडो वाले नहीं जान सकते कि पेट्रोल की कीमत क्या है, उसके बाद घी की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है, और एक गरीब बंदा जो है वो मेडिसिन कैसे लेता है जब बीमार हो जाता है, जब उसके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनकी फ़ीस कहाँ से लाता है। ये जो प्राडो शराडो वाले इनको नहीं पता, ये तो गरीब बंदे को पता ना कि जो बंदा 1000 रुपया कमा रहा है वो किस तरह अपने बच्चों को तालीम दे रहा है, उनको खाना मुहैया कर रहा है, उनको फ्रूट खिला रहा है, किस तरह ईद की शॉपिंग करवाता है। ये तो गरीब बंदा जानता है ना अपने गरीब भाई के मसाइल। अच्छा, कैंपेन के दौरान आप इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से, आपको कोई प्रेशर आया हो किसी का कि आप बैठ जाओ, आपने क्या इलेक्शन लड़के करना है? आप तो एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। सर दूर नहीं जाते। अभी मैं कल एक बैठक में बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ मेरे जो कैंडिडेट भाई हैं तो वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है कि यार इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात की है कि मैं अपनी नौजवान और अपनी गरीब आवाम के लिए अपने आखिरी सांस तक इंशाल्लाह लड़ूंगा। और वैसे भी सर आप देख लें कि तारीख़ हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती है और बहादुरों को याद रखती है। बुज़दिल
और डर जाने वाले को तरीक याद नहीं रखती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तरीक में अपना नाम और अपनी गरीब आवाम का नाम दर्ज करवा के रहूँगा। तो आपके ख्याल में क्या पूरी उम्मीद है कि आप ये इलेक्शन विन करेंगे और कितना वोट हासिल कर सकेंगे? सर देखिए, अगर एक खेल में एक बंदे की शिकस्त होती है और एक बंदा फतह याब होता है, तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर इस दफ़ा अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं इस दफ़ा ही कामयाब हो जाऊंगा। अगर ना भी हुआ तो इंशाल्लाह मैं अपने जो हरीफ है, मेरे जो अपोजिट कैंडिडेट है, उनको इतना टफ टाइम दूंगा कि वो उनकी रातों की नींद भी ख़राब होगी। और इंशाल्लाह देखिए, मैं MPA नहीं बन सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा अपोजिशनर बनूंगा। PP 143 में मैं एक अच्छा अपोजिशनर बनूंगा। मैं आवाज़ उठाऊंगा और काम उनको करने पड़ेंगे। सर देखिए, MPA मैं बनूँ या वो बने, ठीक है, मैं उनसे काम करवाऊंगा। अपनी आवाम के जितने भी मसाइल हैं मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा और एक अच्छा अपोजिशनर। अगर मैं MPA नहीं बनता, ठीक है, मुझे मायूसी नहीं होगी। क्यों हो भाई, मैं जितनी मेहनत की है अल्लाह पाक ने मुझे उसका उतना अजर दे देगा। और मैं अगर एक अच्छा अपोजिशनर ज़रूर बनूंगा और उनको टफ टाइम दूंगा आने वाले तमाम 5 सालों में। उनको जितने भी दिन है इंशाल्लाह उनको मैं ज़रूर टफ टाइम दूंगा और उनको अपनी आवाम के मसाइल जितने भी हैं उनको हल करने के लिए मजबूर कर दूंगा। अच्छा, आपकी तालीम कितनी? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने क्योंकि माइंड था कि आगे भी स्टडी करूं, MPhil करूं, PhD करूं, लेकिन मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे वालिद साहब एक मिस्त्री हैं, तो छठी क्लास में जब मैं था तब मैं दर्जियों का काम साथ करता था। तो लोगों के सूट स्टिच करना, साथ अपने घर को मैनेज करना, साथ अपनी जो है स्टडी को मैनेज करना। फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने रिक्शा ले लिया, फिर रिक्शा ड्राइव किया। एक मैंने मेडिकल कोर्स भी किया हुआ है, ठीक है, तो उससे जितना लोगों को अफादियत मैं दे सकता हूँ, फ़ायदा दे सकता हूँ, वो भी मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह ही है, अपनी तालीम भी मैनेज की है मैंने। तो रिक्शा चलाते हुए आपको कितनी देर हो गई है? मुझे तकरीबन 3-4 साल, ठीक है, मैंने रिक्शा चलाया है। और अभी भी स्टिल मेरे रिक्शे वाले काफ़ी दोस्त हैं और वो यकीन माने जब भी देखते हैं तो कहते हैं यार भाई आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम साथ हैं। और बड़ी उनको खुशी होती है कि यार कोई नौजवान तो उठा हमारे हक के लिए। कोई नौजवान आज तक किसी MPA ने किसी गरीब बंदे के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। आवाज़ उठाते हैं बस तब उठाते हैं जब उनको वोट चाहिए हो। जी नाज़रीन, ये थे PP 143 के उम्मीदवार शाहज़ेब अली। अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डेली पॉइंट।